आप सबको नमस्कार। मेरा नाम आर्यन अरोड़ा है। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और कुछ आप लोग के सामने कि ध्यान कहीं और होता है, नज़रें वहीं जाती हैं। ध्यान कहीं और होता है, नज़रें वहीं जाती हैं, और मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जाती है। ध्यान कहीं और होता है, नज़रें वहीं जाती है, और मुस्कुराहट चेहरे से नहीं जाती है। मुझे उससे दिल की एक बात कहनी है, मुझे उससे दिल की एक बात कहनी है। वो बात जो बिना कहे कही जाती है, वो बात जो बिना कहे कही जाती है। तेरे संग जो जीते हैं उसे कहते हैं ज़िंदगी, तेरे संग जो जीते हैं उसे कहते हैं ज़िंदगी। वरना ये वो सज़ा है जो सही जाती है, वरना ये वो सज़ा है जो सही जाती है। एक आप लोग सुने, आप लोग को संभालना है कि किसी, इसमें बेसबब का मतलब होता है बेवजह, जिसको भी ना मालूम उसके लिए, कि किसी के चक्कर में मैं जो बेसबब गिरा, किसी के चक्कर में मैं जो बेसबब गिरा, मेरे संग मेरा मान ईमान शान सब गिरा। किसी के चक्कर में मैं जो बेसबब गिरा, मेरे संग मेरा मान ईमान शान सब गिरा। इश्क ने अंधा नहीं पागल भी बना दिया, इश्क ने अंधा नहीं पागल भी बना दिया। मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब गिरा, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब गिरा। मैं तब नहीं गिरा जब, ये आप सब कहीं ना कहीं से पहुँचे कि मैं तब नहीं गिरा जब उसने समय की मांग की। मैं मयंक भाई, मैं तब नहीं गिरा, मैं तब नहीं गिरा जब उसने समय की मांग की। जब मैंने माँ बाप से छीन के उसे दिया मैं तब गिरा, जब मैंने माँ बाप से छीन के उसे दिया मैं तब गिरा। तू मत कर बहाना कि गलती सारी मेरी थी, तू मत कर बहाना कि गलती सारी मेरी थी। तू थी इस इंतजार में मैं अब गिरा, मैं अब गिरा। तू मत कर बहाना कि गलती सारी मेरी थी, तू थी इस इंतजार में मैं अब गिरा, मैं अब गिरा। कोई आया नहीं था मुझे उठाने के लिए, कोई झुका नहीं था मेरे वास्ते मैं जब गिरा, कोई झुका नहीं था। और ये सुने कि जैसे इंसान लगा है इंसान के पीछे, मैं भी लग गया हूँ जहान के पीछे। जैसे इंसान लगा है इंसान के पीछे, मैं भी लग गया हूँ जहान के पीछे। बीच रास्ते में गुमराह हो गए सो, बीच रास्ते में गुमराह हो गए सो। चलने लगे पैरों के निशान के पीछे, चलने लगे पैरों के निशान के पीछे। सारी लाशें इस ज़मीं के नीचे हैं, सारी लाशें इस ज़मीं के नीचे हैं। सारे दुख छुपे हैं इस मुस्कान के पीछे, सारी लाशें इस ज़मीं के नीचे हैं, सारे दुख छुपे हैं इस मुस्कान के पीछे। वो इस पर आप लोग की दाद चाहूँगा कि वो अभी मुझसे कुछ मांगने वाली है, वो अभी मुझसे कुछ मांगने वाली है। उसके बाल जाने वाले हैं कान के पीछे, वो अभी मुझसे कुछ मांगने वाली है, वो अभी मुझसे कुछ मांगने वाली है। उसके बाल जाने वाले हैं कान के पीछे। माशुका तो दिल में आती है जाने के लिए, दावर भाई, माशुका तो दिल में आती है जाने के लिए। इतना समय नहीं लगाते एक मेहमान के पीछे, इतना समय नहीं लगाते एक मेहमान के पीछे। मुझे कोई गुरूर नहीं है जीने का आर्यन, हाँ वो मेरा ही घर है कब्रिस्तान के पीछे। अब एक और सुनने पे मैं आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का, मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है। जैसे हम सब की ज़िंदगी में तारीखें होती हैं कि आज हमारे जन्मदिन था, आज ये हुआ, आज वो हुआ, इस तारीख को ये हुआ। और तारीख के हिसाब से इंसान की तरीके से तो ये सुने, कोई भूल चूक हो तो माफ़, कि भले कैलेंडर में लटकी बेजान बस एक तारीख है, भले कैलेंडर में लटकी बेजान बस एक तारीख है, पर अक्सर करती मुझे परेशान बस एक तारीख है। भले कई सारे दिन सुख के हैं मेरे पास पर फ़र्क नहीं, भले कई सारे दिन हैं सुख के मेरे पास पर फ़र्क नहीं। हराने के लिए इनके मेज़बान बस एक तारीख है, हराने के लिए इनके मेज़बान बस एक तारीख है। अब तुम्हें फ़ुरकत का दिन याद होगा भले से, सारे जिनका दिल टूटा है इस पर आपकी दाद चाहूँगा कि अब तुम्हें फ़ुरकत का दिन, अनमोल भाई आपको नजर है, कि अब तुम्हें फ़ुरकत का दिन याद होगा भले से। मेरे लिए तो महज मेरी जान बस एक तारीख है, मेरे लिए तो महज मेरी जान बस एक तारीख है। और उम्र से ही मालूम पड़ता है इंसान के बारे, और उम्र से ही मालूम पड़ता है इंसान के बारे। सो मेरे लिए तो हर इंसान बस एक तारीख है, सो मेरे लिए तो हर इंसान बस एक तारीख है। और ये मयंक भाई आपको नजर है कि वो ख्यालात का नहीं हालात का शायर है सो, वो ख्यालात का नहीं हालात का शायर है सो। उसकी हर नज़्म का उन्वान बस एक तारीख है, उसकी हर नज़्म का उन्वान। अब बस एक छोटी सी कहानी पढ़ के फटाक से जगह ले लूँगा कि
हाँ जी, क्या से क्या हो जाता है, ये आप लोग सुने और इसको बस सुनते रहें आराम से, जहाँ तक पहुँचें कि, और सारे लड़कों के लिए खास करिए, और आप तक पहुँचेंगे इस, तो आप सुने आराम से। क्या से क्या हो जाता है समय की रवानी में, चलो देखते हैं क्या हुआ विजय की कहानी में। लाडला दुलारा घर का सबसे खास लड़का, हंसता खेलता एकदम खुश मिजाज लड़का, सुधरा सा लड़का था, ना कोई आदत खराब थी, आंखों की रोशनी अलग थी और हंसी नायाब थी, बस कुछ चीज़ें खुशी से अपने पास रखता था, 4 सपने थे, 2 इच्छाएं थी, एक शायरी की किताब थी। दिन में काम करता था और हर रात लिखता था, विजय एक डायरी में दिल की हर बात लिखता था, बस एक कमी थी कि बाप से नहीं बनती थी, कभी एक के सामने दूसरा नहीं होता था, तानेबाजी जालसाजी चलती रहती थी, खैर ऐसा तो हर घर में होता था। 23वें जन्मदिन पे बाप बेटे में बहस छिड़ी, दोनों आवाज़ें बड़ी जोर से भिड़ी। बाप ने बोला कि कुछ करना है कि नहीं, घर वालों का पेट भरना है कि नहीं। विजय ने बोला अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसा तो कब तक चलेगा, मेरा ना कमाना तो बेशक घर वालों को हमेशा खलेगा। पर अब जो पौधा था पेड़ कमाल का हो गया था, विजय देखते ही देखते 23 साल का हो गया था। उस रात विजय को एक सपना आया, जहां उसने भरी महफिल में अपना कलाम सुनाया, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट सज रही थी, हर जगह तालियां बज रही थी। पापा ने बोला मुझे नाज था तुम पे, कुछ कर लोगे ऐसा विश्वास था तुम पे, कुछ कर लोगे ऐसा विश्वास था तुम पे। विजय ने सोच लिया कि क्या करना है, अब कलम का लेना है सहारा, लेखक बनना है। अगली सुबह जैसे हुई विजय भागकर बाप के पास आ गया। विजय को एकदम से अपने अंदर विश्वास आ गया। विजय ने बाप के सामने बाप को सपने के बारे में बताया, क्या बनेगा कैसे करेगा सब कुछ समझाया। बात खत्म करते उसने पूछा कि कैसा लगा, लौटा दूंगा सबको अब मेरी पढ़ाई पे जो पैसा लगा, लौटा दूंगा सबको मेरी पढ़ाई पे जो पैसा लगा। बाप ने लेकिन कुछ भी विजय का सुना नहीं था, कुछ ऐसा हो गया था जो किसी ने चुना नहीं था। बाप रोने लगा और बोला सब खत्म हो गया, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई पे ज़ख्म हो गया, मेरी पूरी ज़िंदगी एक पल में मजाक हो गई, हमारी दुकान जल के राख हो गई। विजय तो 1 मिनट एकदम शांत खड़ा रहा, कमरे में एकदम एकांत खड़ा रहा। फिर उसने बोला पापा से कि सब सही कर देंगे हम, निशान रह जाएगा पर जख्म भर देंगे हम, अपनी पुरानी दुकान वापस से खोलेंगे, कुछ समय पे अब हम सही हो लेंगे। बाप रोने लगा और कहा कि ये मंजर बदसूरत है विजय, मुझे इस वक्त तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विजय ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से निकल गया। ये सब का होना उसको अंदर से निकल गया। विजय आने वाले दृश्य से इतना डर गया, सुबह होते ही पता चला वो अपने बिस्तर पे मर गया, अपने बिस्तर पे मर गया। हर रीति रस्म को बखूबी अदा किया गया, आग दी गई चिता को और उसे विदा किया गया। 1 हफ्ते बाद जब बाप तैयार हुए, अपने हालातों को लेकर समझदार हुए, वो बाहर निकले और स्कूटर के पीछे बैठे, थोड़ा हंस के थोड़ा डर के वो सबसे वो किसी तरह से कहते, कितनी जल्दी यार तुम समझदार हो गए, कितनी जल्दी यार तुम समझदार हो गए। अच्छा लगा विजय अब तुम होशियार हो गए। समझ नहीं आ रहा था माहौल अच्छा था या गमगीन था। विजय का आज दुकान पे पहला दिन था। वो विजय था जो स्कूटर चला रहा था, पर ये हर सुनने वाले को खा रहा था। अब एक बात तो एकदम तय है, जो जी रहा था जो मर गया दोनों विजय है। 1 हफ्ते पहले वो हुआ जिसकी चेतावनी दी थी समय ने, मरा भी था विजय और आग भी दी थी विजय ने। वो जो मरा वो उसी के पास था, वो जो मरा वो उसी के पास था, वो जो जला सिर्फ विजय का खास था। जो छोड़ आया एक आदमी वो था एक लड़के का ख्वाब, जो छोड़ आया एक आदमी वो था एक लड़के का ख्वाब। आप बस ऐसे समझे जो जले वो थे, आप बस ऐसे समझे जो जले वो थे, 4 सपने 2 इच्छाएं और एक शायरी की किताब। बहुत शुक्रिया।